जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है, फर्स्ट पेपर है। मेजर माइनर दोनों के लिए है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये 2023 का पेपर है। 2024 और 2025 एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चले आगे देखें भैया, ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है, ये पेपर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। ठीक है, आपको 3 घंटे दिया गया था लिखने के लिए पेपर, और आपको 75 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे ध्यान दीजिएगा, जो नोट है इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं लिखने के चक्कर में इसे भूल जाते हैं पढ़ना और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आप गलती मत करिएगा, बस 1 मिनट लगेगा पढ़ने में। ठीक है, 1 मिनट नहीं, बहुत ही कम समय लगेगा। देखें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, आपके इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रश्न पत्र में, और आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चले आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था आपका, देखिए व्हाट डू यू मीन बाई इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ये हर साल एग्जाम में, प्रश्न पत्र में, ये पेपर में ये आपका प्रश्न आता है और हर साल आएगा, और इस बार 2024 और 2025 के एग्जाम में भी ये प्रश्न आने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है आपका क्रिटिकली एनालाइज मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी मार्शल के अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये आपको 15 नंबर का ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। देखिए आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का, इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा कौन सा एग्जाम में पेपर में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से स्किप करने हैं, कौन से नहीं आएंगे, ये सब आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका पूछा क्या गया है इसमें। देखें अंतर कीजिए। ठीक है, देखें इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ए बी और सी। 5 नंबर के, 5 नंबर के, 5 नंबर के। देखिए यहाँ पर आपको 15 नंबर के, ठीक है, 5-5 नंबर के आपको ए बी सी में पूछे जाएंगे। अंतर आपको बताना है। अंतर क्या है, देखें आपको ए में पूछा गया है माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सॉरी, मिक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बताना है। ठीक है, 5 नंबर आपको मिलेंगे इसके लिए। और बी वाला पूछा गया आपका डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, निगमन तथा आगमन विधि, इसमें अंतर करना है। ठीक है, चलिए ये भी आपको 5 नंबर मिलेगा लिखने के लिए। और इसमें सी वाला जो पूछा गया है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, यानी स्थैतिकी तथा प्रावैगिकी, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे लिखने के लिए। मैं जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ सभी तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, ये आपको 15 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, 5-5 नंबर का है लिखने के लिए। चले, और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रश्न पत्र को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपसे फ्रेंड आपके व्हाट्सएप पर जुड़े हैं वो भी प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर ले। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मैं अभी बता दूंगा, प्रश्नों के, इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे वो भी बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चले तो इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चले, इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए 10+5 यानी 15 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। 15 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का ये प्रश्न है। क्या है आपका, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। हर साल प्रश्न आता है। ठीक है, इसे भी तैयार करना जरूरी है। मांग की लोच से एक प्रश्न तो आना अनिवार्य है और हर साल आता है। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपको 15 नंबर का ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसे भी तैयार करना है। मांग की लोच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर साल आते हैं उसे मैं बता दूंगा, जो नहीं आने वाले हैं उसे स्किप करने के लिए मैं कह दूंगा। ठीक है, चले ध्यान दीजिएगा।
देखिए इसमें चौथा आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। इसमें 7.5 नंबर आपको मिलेंगे। ए और बी में आपको प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चले ध्यान दीजिएगा। ए में आपके पूछा गया है डिमांड फंक्शन एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मांग फलन तथा मांग वक्र का विस्थापन, ठीक है। 7.5 नंबर मिलेगा इसको अगर आप लिखेंगे तो। बी वाला क्वेश्चन में पूछा गया है लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, ठीक है। ये आपको बी में लिखना है, व्याख्या करना है, ध्यान रखेंगे। इसको भी 7.5 नंबर मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है विवेचना कीजिए, ठीक है। विवेचना करना है। देखिए इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए होंगे ए और बी में 7.5 नंबर के। विवेचना क्या करना है हमें, गिफन गुड्स विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंसेस कर्व, गिफिन वस्तु तटस्थता वक्रों की सहायता से, ठीक है। देखिए गुड्स आपने ट्रक वगैरह पर लिखा होगा, पढ़ा होगा, कैरियर गुड्स यानी मालवाहक, ठीक है। तो गुड्स मान क्या होता है, सामान होता है या फिर वस्तु होता है, ध्यान रखेंगे। गिफिन वस्तु तटस्थता वक्रों की सहायता से, ये आपको विवेचना करना है, ठीक है। इसको 7.5 नंबर मिलेगा लिखने के लिए। चले बी वाले में भी आपको 7.5 नंबर मिलेगा। रिवेलेट प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत, ठीक है। इसे भी तैयार कर लीजिएगा। चले प्रश्न नंबर 6 में आपका पूछा गया था 15 नंबर का ये प्रश्न था आपका, व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव क्या है। ये भी हर साल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तैयार करना इसे, ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका है सेपरेट प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी तटस्थता वक्रों की सहायता से कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित कीजिए, ठीक है। तो कीमत प्रभाव पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे। आपके पास गाइड होगा, बुक होगा, यूपीएच होगा। अगर नहीं आपको मिलता है तो मैं तो हूँ बीए सेमेस्टर वाला, आप कहीं नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आपके सारे कमेंट्स के जवाब तो मैं देता ही हूँ। 7वां प्रश्न इसमें पूछा गया एक्सप्लेन करना है यानी व्याख्या करना है, ठीक है। 7.5 नंबर के हैं, ए और बी में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। 7.5 नंबर का ये है आपका, ठीक है, तटस्थ वक्रों की मान्यताएं और विशेषताएं, ठीक है। 7.5 नंबर मिलेंगे, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये हर साल नहीं आता है, ठीक है। फिर भी हम चूक नहीं करना है, 2-3 बार इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चले ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बी वाला क्या है, दे बी वाला जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चले कीमत उपभोग वक्र की मदद से मांग वक्र का निरूपण, ये इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें 8वां प्रश्न आपको पूछा गया है, ध्यान देंगे। इसमें भी आपको 15 नंबर मिलेंगे लिखने के लिए, ठीक है। सम उत्पाद वक्र को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना इसे सम उत्पाद में, ठीक है। सम उत्पाद तथा सम लागत वक्रों की सहायता से उत्पाद के संतुलन का वर्णन कीजिए, ठीक है। हर साल तो नहीं पूछता है लेकिन चूक नहीं करना है हमें, 2-3 बार जरूर इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया, बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखिए इसको भी आपको 15 नंबर का ये आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का चित्रों की सहायता से आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, चित्र बना करके आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। 15 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी हर साल तो नहीं पूछता है लेकिन इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि 2023 में पूछा था, 2024 में भी पूछ सकता है, 2025 में भी, ठीक है। 2-3 बार पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, हर साल नहीं आता है, ठीक है। देखिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हर साल जो आता है उसको मैं तुरंत बता दूंगा, उसको एकदम इम्पोर्टेंट है वो आना है तो आना है आपके एग्जाम में, ठीक है। अच्छा 10वां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित पर चित्रों के साथ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, ठीक है। 5-5 नंबर के आपको मिलेंगे, ए बी और सी, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ए में पूछा गया है रिज रेखाएं, रिज रेखाएं आपको बनानी है, ठीक है। पूछा क्या है, चित्रों के साथ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, तो चित्र बनाना है और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, रिज रेखाएं के बारे में। 5 नंबर मिल जाएगा आपको। चले
इसमें बी वाला आपका पूछा गया था विस्तार पथ, ठीक है, एक्सपेंशन पथ, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको बनाना है, बना करके इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद सी में आपका पूछा गया था तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसको भी आपको बना करके, ठीक है, बना करके इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर का, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ जाइएगा, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड करके आराम से इस प्रश्न पत्र को रख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बहुत सारे अलग अलग कॉलेज के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, मॉडल पेपर भी दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मॉडल पेपर दूंगा, तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चले, और इसका अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता है, आपके पास बुक है, गाइड है, यूपीएस है, आप वहाँ से प्रश्नों को, इन सभी प्रश्नों को खोज सकते हैं, नहीं है गूगल पर खोज सकते हैं, नहीं आपको मिल रहा है तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखेंगे, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चले, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।